नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। क्या आपको मालूम है कि लोग शमशान जगाते हैं, मसान जगाते हैं, देवी जगाते हैं, देवता जगाते हैं, भूत जगाते हैं, प्रेत जगाते हैं, किस्मत भी जगाते हैं, मंत्र जगाते हैं। तो ये पेड़ पौधे भी, इनको भी जागृत किया जाता है, ये भी काम करते हैं। इनको आप निर्जीव मत समझिए। ये साधारण से लगने वाले पेड़ पौधे, हर पेड़ पौधों का एक मालिक होता है, बगैर मालिक का कोई नहीं है। अगर आपको वनस्पति तंत्र का ज्ञान है तो नहीं मालूम, तो आप कुल्हाड़ी से कांटे डाल रहे हो, पीटे डाल रहे हो। जैसे दत्तात्रेय का पौधा, ये बात अगर देखना हो तो आजमा लेना। जिसने भी दत्तात्रेय यानी गूलर का पौधा पेड़ काटा या कटवाया, 5 साल के अंदर उस जगह से उसका सर्वनाश हो गया है। जिसने बरगद का पेड़ कटवाया, उसका बच्चे परिवार एकदम टूट बिखर होके वो 10 साल के अंदर पूरा वहां से नेस्ता नाबूद हो गया है। और जिसने पीपल कटाया, उसका कुटुंब और पितृ, ध्यान रखना, पितृ कुलदेव सर्वथा नाश कर देते हैं उस व्यक्ति का। इसीलिए पुराणों में इनको वर्जित बताया गया। अब आते हैं कि हमारे आपके बीच एक ऐसा पेड़ और पौधा भी कह सकते हैं, पौधा से ही पेड़ बनता है, जिसे हम आकड़ा, अकौवा, मदार, श्वेतार्क और अकौड़ा के नाम से जानते हैं। ये भारत के लगभग सभी जगह पाया जाता, पर्वतीय क्षेत्रों को कुछ छोड़कर मैदानी और पठारी क्षेत्रों में भी इन्हें देखा गया है। आखिर क्या इस पेड़ के अंदर शक्ति है जिसे पूरा नाथ संप्रदाय जितना बड़ा काम लेता है, इसी पौधे से लेता है। तो देवी और सज्जनों, मैं बता दूं कि इसको भी जागृत किया जाता है। अगर आपने इसको जागृत कर लिया तो एक नहीं अनेक शक्तियां, चूंकि इसके ऊपर भी कभी कौन आ रही, कभी कोई शक्ति आती, कभी कोई, यानी जो वर्तमान में शक्ति आपके अटैच में आ जाएगी वो हमेशा आपके अटैच में रहेगी। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। मैं वादा करता हूं, 1 रुपए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे रुपए दो, पैसा दो, मेरे दरबार आओ, कुछ भी नहीं। बस मेरी दिली इच्छा है कि जितने दिन इस धरती पे हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ सिखा के जाऊं। यही याद रहेगा। बाकी रुपए पैसे तो कल को बच्चा लायक है कि नहीं लायक है, बनाई हुई संपत्ति को बर्बाद कर दे, आपने कर्म कुकर्म से कैसे कमाया हो, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। सत्कर्म कमाइए जो आपके प्रारब्ध में और आगे भी काम आए, पीछे भी। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष को आपको इस पौधे के पास जाना, शुक्रवार को प्रणाम करना है, सफेद रंग का धागा बांधना है और बोलना, हे गणपति महाराज, अपने गणों सहित इस पर पधारो। मैं आज रात से आपकी उपासना साधना करूंगा। अपने समस्त प्रकार के सुख संसाधनों के साथ दैविक, भौतिक व सांसारिक जो सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए, समाज के कल्याण करने के लिए आपकी व आपके रिद्धि सिद्धि सहित कुटुंब की आवश्यकता है। तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, ये बोलकर चले आना है। एक चीज का ध्यान रखना, कोई साधना सिद्धि करने से पहले कभी कभी क्या होता है, हम किसी को जगा रहे हैं, उस बीच में क्षेत्रीय भूत प्रेत भी बड़ा तंग कर देते हैं। इतना तंग कर देते हैं कि ये सिद्धि या साधना ना करने पर इसको भगाओ। तो उसके लिए आपको अपने बदन की सुरक्षा करने के लिए जो भी मंत्र आपको आता हो, शरीर सुरक्षा का, या कोई भी आपके पास सुविधा हो, तो शरीर सुरक्षा कर लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ 9118036409 इस व्हाट्सएप पर एक कवच, जो पिछले 6 महीने से मैं दे रहा हूं और अभी तक का कभी किसी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी इस कवच को मंगाने के बाद मुझे कोई दिक्कत हुई। इसे लाल धागे में गले में डालकर आप कोई भी साधना सिद्धि करिए, आपका बाल बांका नहीं होगा। यहां तक का अगर आप साधना सिद्धि वाले नहीं हैं, ऐसे भी पहनते हैं, तो तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव मैं गारंटी करता हूं कि आपके ऊपर नहीं होगा। चूंकि इसके अंदर कमख्या काला सिंदूर, कमख्या लाल सिंदूर, हत्था जोड़ी का एक भस्म होता है, हाँ, और उल्टा रावण, पंचभूति, आकाश गंगा, ये सब मिलाकर इसको बनाया हुआ कवच है, जो विद कोरियर चार्ज सहित 750 रुपए में आपके घर तक पहुंचता है। तो इसको मंगाना हो तो नंबर बता दिया हूं। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र है, रात को इस पौधे को पहुंचना है जहां निमंत्रण दिए थे, सफेद आसन पर बैठना है, रुद्राज की माला से ओम गंग गणपते नमः का 1 माला जाप करना है,
उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र लिखा है उसकी 11 माला जाप करना है, प्रणाम करना है और दूध की कटोरी लेना, उसके जड़ में गिरा के प्रणाम करके चले आना। इस तरीके से आपको 11 दिन करना है। 11वें दिन आपको एक बटुक नजर आएंगे, बटुक मतलब छोटे से देव, उनको प्रणाम करना और दूध उनको पीने को दे देना। तो वो सारी चीज बताएंगे कि आपको किस कारण समस्या है, क्या परेशानी है या किसी को क्या परेशानी है। जब भी आप जो पूछेंगे वो बताया करेंगे, लेकिन इसको 11 दिन करने के बाद जब वो आए तो कटोरी में दूध देना, प्रणाम करना और उनकी पूजा, उनको बुलाया कैसे जाए, कैसे भोग दिया जाए, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन कटोरी भर का ही आप वादा करना, बहुत ज्यादा मत करना, कटोरी भर करना। उसके बाद वो कहेंगे हमको स्थान दो, तो कह दो आप यथा स्थान रहो और मैं जिस स्थान पे बुलाऊं वहां आ जाना। अपने साथ स्थान घर के आसपास कभी मत देना, नहीं परेशान हो जाओगे। उसके बाद आप घर चले आना, कुछ नहीं करना है। और घर आने से पहले उसी मदार आंकड़े की जड़ को खोद के निकाल लेना। ये जड़ हमेशा एक बलिश तक रखना, क्योंकि जब भी बुलाओगे एक कटोरी दूर रखना और रात को बुलाना। कटोरी के जो दूध रहेगा उसमें जल डुबो के ऐसे ऐसे आसमान की तरफ छिड़कते हुए 21 बार यही मंत्र पढ़ोगे तो बटुक वो सामने दिखाई देंगे और उनसे जो काम कह दिया जाएगा, जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। ये बहुत उत्तम साधना है और साधना करने से पहले रक्षा कवच जरूर कर ले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। जय श्री राम।